अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये 2015 की बात है। तो बहुत बाद में 2015 में पालक्काड शिरडी साईं मंदिर, साईं महिमा नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और मैं उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा था। ये साईं बाबा के बारे में थी। साईं बाबा किन किन स्थानों पर गए, साईं बाबा की कहानी शिरडी में। तो वो लोग फिल्म बना रहे थे और मैं हिस्सा ले रहा था। मेरी पत्नी देवी और बेटी मिला वहाँ थे और हमारे कुछ और लोग थे और हम सब फिल्म बना रहे थे। मुझे एक व्यक्ति ने, मेरे एक दोस्त ने मुझे दुबई से संपर्क किया और कहा, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहते हो जो बाबा के साथ रहे? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने सोचा कि जो भी बाबा के साथ थे वो अभी जीवित नहीं होंगे, क्योंकि बाबा 1918 में चले गए थे और अभी 2015 है, तो लगभग 100 साल हो गए हैं, 90-95 साल के आसपास। तो इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो बाबा के साथ रहे। तो मैंने कहा, यदि कोई ऐसे हैं तो हाँ। फिर उसने कहा, बाबा गणेशानंद गिरी जो बाबा के साथ रहे हैं वो शिरडी में हैं और ये रहा उनका नंबर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन शूटिंग चल रही थी और उस पर निरंतर काम चल रहा था। तो मैंने ये नंबर प्रीति दुग्गल को दिया और कहा, कृपया इनको फ़ोन करो और मिलने का समय ले लो। मुझे लगा उनका आश्रम होगा जहाँ उनके शिष्य भी होंगे और वे वहाँ रह रहे होंगे। और ऐसा हुआ कि जब वो फ़ोन आया तब वे आईसीयू में अस्पताल में थे। उनके कोई शिष्य नहीं थे। उनको मेरा संदेश मिला और उन्होंने कहा, मैं गुरुस्थान पर आपसे आकर मिलता हूँ। और हमें कुछ नहीं पता था। वे एकदम वहाँ आ गए। वे गुरुस्थान पर बैठे और वे बीमार थे। वे बेहोश हो गए। तो लोग उन्हें पास के होटल में ले गए और उन्होंने वहाँ आराम किया। फिर मुझे होटल से फ़ोन आता है, बाबा गणेशानंद गिरी यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं शूटिंग से भागा। मैं भाग के पहुँचा तो ये रिसेप्शन है और रिसेप्शन के पीछे एक कमरा है। एक तरफ दरवाज़ा था और लगभग 6-7 सीढ़ियाँ रिसेप्शन तक जाती थीं। मैं जल्दी से गया। मैंने सीढ़ियाँ चढ़ीं और मैं पहुँच गया। बाबा लेटे हुए थे। बाबा गणेशानंद गिरी दरवाजे की तरफ सिर करके लेटे हुए थे, तो वो मुझे देख नहीं सकते थे। उनका सिर दरवाजे की तरफ था और वो एक बेंच पर लेटे हुए थे। और फिर मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, मोहन जी आ जाओ। तो मैं अंदर चला गया। मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा, मैंने आपका 3 साल इंतज़ार किया है। साईं बाबा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था, तो मुझसे मिलना शिरडी बाबा का आदेश था। द बॉय हु वॉक्ड विद साईं बाबा पुस्तक में ये सारी बातें विस्तार से लिखी हैं। मुख्य बात यह है कि बाबा रोज़ सुबह 6 बजे उनसे बात करते थे। हर दिन सुबह 6 बजे वे अकेले बैठ जाते और बाबा उनसे बात करते। और वे साईं बाबा के साथ रहे। गणेशानंद गिरी बाबा जी का जन्म 1911 में हुआ। बाबा 1918 में चले गए, तो कुछ साल वे उनके साथ थे और वे ज़्यादातर श्यामा माधवराव देशपांडे के साथ रहे। तो मैं ये संबंध समझ गया और उन्होंने विस्तार से समझाया। बाबा ने ये भी कहा, मोहन जी के लोग मेरे लोग हैं, कोई नखरा नहीं करना, उनके साथ रूखा व्यवहार मत करना। अतः बाबा जी हमारे लोगों का बहुत ध्यान रख रहे थे। वो हमें बहुत प्यार दे रहे थे, हमारा ध्यान रख रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। बहुत ही अद्भुत अनुभव था। बाबा उनके माध्यम से कार्य कर रहे थे और वे मुझे कहते थे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मेरे गुरु आपके साथ खड़े हैं, कोई भी आपको छू नहीं सकता। तो एक तरह की बहुत ही सुंदर, अत्यंत शक्तिशाली उपस्थिति। मेरे गुरु से अभिप्राय है साईं बाबा। साईं बाबा और मैं आपके साथ खड़े हैं। आप संसार में अपना कार्य करो, कोई आपको छू नहीं सकता। उन्होंने मुझसे एक और बात बहुत साफ साफ कही, ये अपेक्षा मत रखना कि सभी आपको समझेंगे, लेकिन आप अपना कार्य करते रहना। हम सभी आपसे
आपके कार्य से बहुत खुश हैं। आप आगे बढ़ते रहो। वे मुझे आज भी सहयोग दे रहे हैं। द बॉय हु वॉक्ड विद साईं बाबा पुस्तक में इससे जुड़ी और भी बहुत सी बातें बताई गई हैं। गणेशानंद गिरी बाबा जी 2016 में चले गए। मैं उनसे 2015 में मिला था। कुछ महीने बाद वे चले गए। उन्होंने चेन्नई में महासमाधि ली। वहां उनकी समाधि है। लेकिन वे सब बातें मेरे लिए बड़े रहस्यों का प्रकट होने जैसा था। ये सब साईं बाबा से जुड़ा है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं। जनवरी में कुछ सहकर्मियों के साथ मेरे कुछ बुरे अनुभव हुए। जब एक सहयोगी ने मेरे लिए परेशानी खड़ी की और कुछ वैसी परिस्थितियां, तो वो एक पीड़ादायक अनुभव था और मैं उस परेशानी से गुजर रहा था। बाबा जी गणेशानंद गिरी जी का फ़ोन आया। मैं आकर आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं पालक्काड़ केरल में अपने माता पिता के साथ था। मैंने कहा, बाबा जी आप यहाँ मत आइए, मुझे खुशी होगी यदि आप आएंगे। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन मुझे आकर आपसे मिलना चाहिए। आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा, मैं चेन्नई में हूँ। मैंने कहा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो मैं और राजेश कामत हम उनसे मिलने चेन्नई गए और वे चेन्नई के पास श्री पेरुम्बदूर में शिरडी बाबा के एक बड़े मंदिर का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हम सहयोग दें। मैंने कहा कि मैं जितना संभव होगा अपनी क्षमता अनुसार पूरा सहयोग दूंगा। उन्होंने 5 स्टार होटल में मेरे लिए एक कमरा बुक किया था। मैंने कहा, बाबा जी मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे किसी स्टार होटल आदि में नहीं रहना। मैं जहां आप रह रहे हैं वहीं रहने में खुश हूं। उन्होंने कहा, नहीं, शिरडी बाबा का आदेश है। उन्होंने कहा, बाबा का निर्देश है कि मैं इस होटल में रुकूं, और उन्होंने कहा वे एक राज ऋषि हैं, उन्हें होटल में रुकना चाहिए। और पहली बार बाबा गणेशानंद गिरी मेरे साथ होटल में आए। वे कमरे में आए। मेरी उनके साथ तस्वीरें हैं। वे मुझे लेने स्वयं एयरपोर्ट आए। इतने वृद्ध व्यक्ति, बहुत ही बड़े और महान गुरु, लेकिन वे आए और एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत किया, मुझे गले लगाया और फिर मुझे होटल ले गए। और वो होटल तक पैदल चले। वे कमरे में आए। कमरे के भीतर यहाँ तक कि टॉयलेट में भी घूमकर ये सुनिश्चित किया कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा, साईं बाबा ने मुझे ये करने को कहा है और वे उनके निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हैं। छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सब कुछ जो कहा गया वो करते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ ठहराया और हमारी बातचीत हुई। हमसे जितना संभव हो सका हमने मदद की, लेकिन मंदिर नहीं बन सका क्योंकि वे पहले ही चले गए। और जिस तरह से बाबा सब कुछ करते हैं वे भी बहुत रोचक है। एक दिन बाबा गणेशानंद गिरी का फ़ोन आया और बोले, मुझे कुछ सीमेंट, कुछ स्टील और कुछ छोटे पत्थर चाहिए। नीला पत्थर या कुछ वैसा, क्या कहते हो आप उसे, वो धातु जो आप निर्माण में प्रयोग करते हो। मैंने कहा, कितनी मात्रा बाबा जी? उन्होंने कहा, इतनी मात्रा। फिर हमने अपने ग्रुप पर सूचना डाल दी और कुछ ही समय में लोगों ने योगदान दे दिया और हमने सब कुछ भेज दिया। बाबा जी बहुत ही खुश थे। कृपया याद रखें, ये हम नहीं हैं जो जोर या दबाव डाल रहे हैं, वे बाबा हैं जो हमारे माध्यम से करवा रहे हैं, क्योंकि हमने घोषणा की थी कि इस तरह के सामान की आवश्यकता है। सामान आ गया। कई लोगों ने स्वेच्छा से योगदान दिया और ये सामान अंततः गणेशानंद गिरी बाबा जी की समाधि के निर्माण में प्रयोग किए गए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत पहले जब वे शरीर में थे तो बाबा की पूरी लीला, इसे समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों को बाबा के अनुभव हो रहे हैं और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको उसके लिए केवल एक जुड़ाव और समर्पण चाहिए। ये कली का समय है। कली के समय में केवल स्मरण करने की आवश्यकता है। स्मरण करना मुख्य है। दूसरा है स्वीकृति। तीसरा है समर्पण। ये अच्छे से जानते हैं कि ये शरीर में सर्वोच्च चेतना है। साईं बाबा शरीर में उपस्थित सर्वोच्च चैतन्य हैं।
ये जानकर जब आप समर्पण करते हैं तो कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं कितनी आपत्तियों, कितनी परेशानियों से गुजरा, आपको पता है। लोगों पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने धोखा दिया और कई लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने मुझे दृढ़ रखा, एकजुट रखा। अब तक अगर आज मैं बातें कर रहा हूँ तो ये मेरे ऊपर उनका हाथ है।